अब इसी के साथ न्यूज स्पेशल में एक खास पेशकश का रुख करेंगे और एक बड़ी खबर का रुख करते हैं कि हरिद्वार नगर निगम भूमि खरीद घोटाले में धामी सरकार ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है, जिस पर आज भी राजनीति चर्चा हो रही है। 14 करोड़ रुपए कीमत की बताई जा रही जमीन को करीब 54 करोड़ रुपए में खरीदने के मामले में सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए वरिष्ठ आईएएस अधिकारी वरुण चौधरी के खिलाफ बर्खास्तगी की सिफारिश करती है। इस कार्रवाई के बाद प्रदेश की नौकरशाही और राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। सरकार इसे भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति का बड़ा उदाहरण बता रही है, तो विपक्ष आज भी इस पर सवाल उठा रहा है। इस पर रिपोर्ट। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने पहले भी बहुत बड़ी बड़ी कार्रवाई की हैं और उसी क्रम में कल उन्होंने जो एक नगर निगम में जो कहीं पर एक भ्रष्टाचार की संलिप्तता पाई गई है, उसमें एक बड़ा प्रहार करते हुए जो जिम्मेवार अधिकारी थे उन पर कार्रवाई करने का काम किया है। जो भी आगे कहीं भी इस प्रकार का अगर कहीं पर दुस्साहस करता है तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने सबको नसीहत दी है कि इस देवभूमि में किसी को ऐसे भ्रष्टाचार करने का अधिकार नहीं दिया जाएगा। अगर वो किसी प्रकार अगर इसके से भी बाज नहीं आते हैं तो निश्चित रूप से सख्त कार्रवाई उनके ऊपर होगी। तो सरकार का बड़ा एक्शन, हरिद्वार के तत्कालीन नगर आयुक्त आईएएस वरुण चौधरी को बर्खास्त कर दिया गया है। जांच में 14 करोड़ की जमीन 54 करोड़ रुपए में खरीदने का मामला सामने आया है, जिसमें जमीन की बाजारी कीमत करीब 14 करोड़ रुपए थी, लेकिन नगर निगम को लगभग 54 करोड़ में बेच दी गई। सरकार ने जांच बैठाई और जांच रिपोर्ट में कई गंभीर अनियमितताएं सामने आई हैं। तत्कालीन जिलाधिकारी कर्मेंद्र सिंह नगर निगम आयुक्त भी इसमें जिम्मेदार साबित हो पाए हैं, लेकिन अभी भी जांच प्रक्रिया जारी है। उत्तराखंड में अब शासन स्तर पर इसकी जांच होने वाली है। अब लगातार रणवीर चौहान ने हरिद्वार पहुंचकर विस्तृत जांच की और करीब इस रिपोर्ट के आधार पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है। ऐसे में मामला उजागर हुआ है तो भूमि खरीद में अनियमितताएं आई हैं कि रिपोर्ट में सामने आया कि अब इसमें जो इसकी अनुमानित कीमत थी उससे कई ज़्यादा इसको कीमत में बेचा गया है, जिसके चलते एक भारी भ्रष्टाचार का मामला सामने आया। एक बड़ा अनियमितता से जुड़ा भूमि खरीद का मामला है ये। अब इसके चलते तत्कालीन डीएम कर्मेंद्र सिंह को बर्खास्त किया गया। अब निंदा प्रविष्टि से अब निर्देश जारी हो चुके हैं। एसडीएम पर 3 और ऐसे मामले सामने आए हैं और ऐसे में भूमि खरीद घोटाले पर भी लगातार सबकी नजर बनी हुई है। ऐसे में जमीन सौदे को लेकर एक के बाद एक अनियमितताएं सामने आ रही हैं। दामी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है, क्योंकि देखा जाता है कि जीरो टॉलरेंस की नीति पर लगातार कार्य किया जा रहा है। भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक भी, जिसे कहेंगे, व्यक्ति को बख्शा नहीं जा रहा है। और इसी क्रम में जब धामी सरकार का एक एक्शन देखने को मिला, जहां पर आईएएस वरुण चौधरी की बर्खास्तगी की सिफारिश हुई है और ऐसे में तत्कालीन डीएम कर्मेंद्र सिंह पर मेजर पनिशमेंट, तत्कालीन एसडीएम पर निंदा प्रविष्टि दर्ज के आदेश भी जारी हो चुके हैं। एसडीएम पर 3 वेतन वृत्तियां रोकने के भी आदेश हैं। ऐसे में भूमि खरीद घोटाले में अब अधिकारी पर गाज गिर गई है और ऐसे में कई और अधिकारी इसमें सम्मिलित हैं, जिन पर गाज गिरेगी। जमीन सौदे में अनियमितताएं, सरकार की बड़ी कार्रवाई। हरिद्वार भूमि कांड में अब धामी सरकार का ये बड़ा एक्शन माना जा रहा है। जीरो टॉलरेंस की नीति पर, भ्रष्टाचार पर धामी सरकार ने जीरो टॉलरेंस नीति कैसे अपनाई जाती है उसका स्पष्ट उदाहरण दिया है। 14 करोड़ की जमीन जब 54 करोड़ रुपए में बेची जाती है नगर निगम को, तो आखिरकार उसके जरिए क्या कुछ एक्शन लिया जाएगा। अब उसके तहत अधिकारियों पर बड़ी गाज गिरने की तैयारी है। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मनोज कश्यप हमारे संवाददाता हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं, उनसे सीधे बातचीत करते हैं। मनोज, एक बड़े घोटाले का मामला सामने आया। इस मामले के सामने आने के बाद ये तो स्पष्ट जरूर हो गया है कि धामी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्रवाई कर रही है, क्योंकि 14 करोड़ रुपए की जमीन को 54 करोड़ रुपए में सौदा किया जाता है। बिल्कुल, देखिए नीति हमने लगातार देखे कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा कई मंचों से इस बात को कहा जाता है कि उत्तराखंड की जो सरकार है लगातार जीरो टॉलरेंस की नीति पे काम कर रही है। हालांकि सबसे बड़ा उदाहरण फिलहाल इसका जो है हरिद्वार से निकल के सामने आया, क्योंकि हरिद्वार में एक भूमि घोटाला किया गया था सन 2022 में, जिसपे यहाँ पे एक पटकाता लिखी गई थी, क्योंकि जो यहाँ पे डंपिंग यार्ड था उसकी जो जमीन थी उस पर एक बड़ा खेल किया गया था। यहाँ पे जमीन घोटाला निकल के सामने आया था। 15 करोड़ की जमीन को करीब
54 करोड़ रुपए में खरीदा गया था। ये एक बड़ा भ्रष्टाचार था यहाँ पे। हालांकि इस पूरे मामले का जो खुलासा था नगर निगम की जो मेयर थी उनके द्वारा यहाँ पे किया गया था और यहाँ पे मामले की जांच की गई थी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी पूरे मामले का संज्ञान लेकर पूरे मामले की जांच के आदेश दिए थे, जिसमें यहाँ पे जो 3 अधिकारी थे, जिसमें से 2 आईएएस थे और हरिद्वार जो तत्कालीन डीएम थे, उनके खिलाफ यहाँ पे कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही थी। तो लगातार तीनों अधिकारियों के खिलाफ सबसे पहले जांच बढ़ाई गई थी। जांच के बाद यहाँ पे अभी जो बड़ी कार्रवाई की गई वो सबसे उत्तराखंड की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है, क्योंकि यहाँ पे जो तत्कालीन नगर निगम के जो आयुक्त थे उनको यहाँ पे जो है सीधा बर्खास्तगी के आदेश यहाँ पे जो है उसकी मांग की जा रही है। उसकी जो रिपोर्ट थी वो यहाँ पे भेजी गई है, लेकिन यहाँ पे जो एसडीएम थे तत्कालीन उनके लिए भी यहाँ पे जो है जो एक आदेश जारी किया गया, इसमें साफ तौर से कहा गया कि जो 3 वेतन वृद्धि होती है उस पर यहाँ पे रोक लगा दी गई। यानी कि साफ तौर से कहा जा सकता है कि यहाँ पे लापरवाही वेतन वृद्धि और यहाँ पे जो बर्खास्तगी का जो यहाँ पे जो मांग की गई है उसको लेकर यहाँ पे ये उत्तराखंड की सबसे बड़ी कार्रवाई इसको माना जा रहा है। लेकिन लगातार हमने देखे कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जितनी बड़ी ये कार्रवाई है उसमें इसके इन 3 अधिकारियों से अलग भी करीब 10 अधिकारी ऐसे हैं जिनको यहाँ पे निलंबित किया गया। पूरे मामले की जाँच की जा रही है। हालांकि अभी भी मामले की जाँच जारी, ये भी देखा जा रहा है कि इसमें और कोई तो शामिल नहीं है। कई जो जांच एजेंसी थी वो उसमें यहाँ पे जांच कर रही थी। यहाँ पे जो मुख्य आरोप था, ये जिस भूमि को खरीदा गया था वह जो थी वो डंपिंग यार्ड के पास में ही एक जमीन थी, जिसकी जो कीमत थी करीब 15 करोड़ रुपए बताई जाती थी, लेकिन 54 करोड़ रुपए में उस जमीन को खरीदा गया था, जिसमें जो नगर निगम और जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी थे वो कहीं न कहीं भूमि जिनकी जो भूमिका थी वो जांच के घेरे में आ गई थी, क्योंकि यहाँ पे 15 करोड़ की जो जमीन थी उसको 54 करोड़ में कैसे यहाँ पे खरीदा गया था, ये चर्चा का विषय हुआ था। हालांकि सबसे पहले कुछ नेताओं के द्वारा इस मामले को उठाया गया था, उसके बाद यहाँ पे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी पूरे मामले का संज्ञान लिया था, नीति और मामले की जांच के आदेश दिए थे। जी बिल्कुल, देखिए मनोज, जांच के आदेश जरूर दिए गए हैं, लेकिन इसके बीच धामी सरकार अब क्या कुछ एक्शन लेने के मूड में है, इस पर भी हम लोग बातचीत करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिएगा मनोज। फिलहाल यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चुका है, ब्रेक के बाद जो लौटेंगे आप सब बने रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं न्यूज स्पेशल में। न्यूज स्पेशल में हम सरकार के बड़े एक्शन पर चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि 54 करोड़ का सौदा 14 करोड़ की जमीन का कर दिया गया। अब हरिद्वार जमीन घोटाले पर धामी सरकार का जीरो टॉलरेंस की नीति पर बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। इस पर हम लोग चर्चा कर रहे थे, हमारे संवाददाता भी हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता आशीष सैनी जुड़ रहे हैं, उनसे सीधे बातचीत करते हैं। आशीष सैनी जी, हरिद्वार जमीन घोटाले पर जो एक्शन देखने को मिल रहा है धामी सरकार का, कितने संतुष्ट हैं आप इस जीरो टॉलरेंस नीति से? वो बात धामी जी की जीरो टॉलरेंस नीति है, जिसमें बलि के बकरों की बलि दी जाती है और मुख्य जो खिलाड़ी हैं उनको बचाने का काम किया जाता है। ऐसा क्या कारण है कि इतने बड़े जमीन खरीद के मामले में बड़े नेता, जहां 2-2 कैबिनेट मंत्री जिस जगह से संबंधित हों और नगर विकास मंत्रालय ने उसको अनुमति दी हो और उसमें केवल 2-3 अफसरों को हटा दें या उन पर कार्रवाई करने का ढोंग करें और बाद में वो भी बरी हो जाएंगे। अनेक मामलों में जमीन या अन्य चीजों की तय कीमत से अधिक की खरीद निश्चित रूप से घोटाला ही है, और इस तरह के किसी घोटाले में बिना वरिष्ठ किसी मंत्री या किसी बड़े नेता की सहमति या सहभागिता के अलावा ये संभव नहीं है। लेकिन इतनी भी कार्रवाई की गई, इतनी भी हम इसके प्रयास मानते हैं, क्योंकि इस अंधेरे में एक रोशनी के रूप में आया कि एक अगर कोई घोटाला करेंगे तो ये सरकार भी चाहे दिखावे के लिए लेकिन कुछ न कुछ तो करेगी। अनेक विभाग में अनेक तरह के घोटालों की शिकायतें लगातार आ रही है। अभी तक भ्रष्टाचार को लेकर कोई एसआईटी या कोई इस तरह का विभाग या टीम गठित नहीं की गई है जो भ्रष्टाचार के मामलों की विशेष रूप से जांच करे। इन मामलों की सुनवाई भी फास्ट ट्रैक कोर्ट में होनी चाहिए और फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई नहीं हो रही है। और साथ ही जो विभागों में जो बहुत सारे जो प्रकोष्ठ बने हुए जो भ्रष्टाचार निवारण आशीष जी, आप कह रहे हैं कि बड़े अधिकारियों को बचाने की कोशिश की जा रही है और निचले स्तर के अधिकारी यहाँ पर फंसते जाते हैं, बलि का बकरा बनाया जाता है, लेकिन जब डीएम एसडीएम पर कार्रवाई हो रही है तो क्या लगता है कि बाकी अधिकारी बच जाएंगे? नहीं, बाकी अधिकारी जो शहरी विकास विभाग से जुड़े हैं उनके तो नाम भी अभी चर्चा में नहीं आए। अभी तक तो ये भी नहीं आया कि अभी तो जांच चल रही है ना, अभी हो सकता है और नए नाम शामिल हो। आशीष जी, मेरा कहने का मतलब ये है कि अभी तो जांच जारी है और नाम सामने आएंगे, नामों का उजागर होगा, फिर उसके बाद एक्शन उन पर भी हो सकता है। तो अच्छा, हेलो जी आशीष जी। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें जब मंत्रालय शहरी विकास मंत्रालय द्वारा प्रस्ताव बनाए गए
तो उसको सहमति किसने दी है? अभी तो उनके नाम भी सामने नहीं आए। ये बहुत लंबा समय से वो हो चुका है। इतना समय पर्याप्त है उनके नामों की जानकारी के लिए, और इस तरह के अनेक घोटाले और भी हैं। तो ये कौन कहाँ पे वो SIT जहाँ पे हम इसकी शिकायत दर्ज करा सकते हैं और ठीक है। अपनी जानकारी वहाँ दे सकते हैं, ताकि अनेक मामलों में जो है जानकारी की जा सके। और जो शिकायतकर्ता की सुरक्षा की कौन जिम्मेदारी लेगा, क्योंकि जब सारे आरोपी सरकार के दरवाजे से निकलेंगे जमीन खरीदों के मामले में। और साथ में आपको ध्यान हो, पुष्कर सिंह धामी जी ने घोषणा की थी कि जमीनों से संबंधित जितने विवाद है, उधम सिंह नगर में किसान ने आत्महत्या की जमीन विवाद में, वहां पर ये हो सकता है सरकारी खरीद नहीं है, लेकिन जमीनों के विवाद में फास्ट ट्रैक एक्शन की बात ठीक कही है। गई थी, और बाद में कहा था कि 1 महीने ठीक है। के बिल्कुल आशीष जी, देखिए बहुत सारे ऐसे मामले उजागर हुए हैं, अब जांच शुरू हुई है, तो जांच की आज कहां तक पहुंचेगी ये भी देखने वाली बात रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए, और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मनोज, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो अब क्या कुछ अपडेट आएगी उससे आपको रूबरू कराएंगे। फिलहाल मुझे दीजिएगा इजाजत, नमस्कार।